इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 10th क्लास का 14 चैप्टर, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, अगर कोई एक लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो लाइन है देखो, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक्स एंड वाई का एक इक्वेशन से ही बना होगा ये, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 मान लो, ठीक है ना। जब एक्स का वैल्यू डाले होंगे तो वाई का वैल्यू निकला होगा, तो कुछ कुछ पॉइंट को मिला के ये बना है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग इस लाइन के इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और ये सारा पॉइंट जो होगा, यही पॉइंट्स तो इसी लाइन को बना रहा है, राइट। तो ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन है, ये सारा पॉइंट्स। अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, कि मान लो ये मेरा एक्स का कोड, ये 5, इसको मान लो, अच्छा इसमें ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। मान लो ये एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बीच से, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई, मतलब 2,1, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसका एक्स एंड वाई का वैल्यू 3,3, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि ये ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस, तो इस बीच में अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना, ये बेसिकली हम लोग इस पॉइंट्स को यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी, तो इस पॉइंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, देखो एक्स प्लस, मान लो ये पॉइंट्स बेसिकली एक्स और वाई का रिलेशन के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई को रिलेट करके ही तो ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम लोग। इसका 2 में वाई 1 है, ठीक है ना, इस 2 पॉइंट में वाई 1 है, ठीक है। इसका 3 पॉइंट में, 3 वैल्यू में, एक्स का 3 वैल्यू में वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ से 3 में देखो वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा होगा, कोई एक इक्वेशन होगा पर्टिकुलरली, ठीक है, कुछ वैल्यू होगा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, हम लोग कोई भी जब इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक्स का वैल्यू आता है और वाई का वैल्यू आता है, एंड एक कांस्टेंट भी होता है, ठीक है ना। और ये एक्स के आगे इसका एक कोफिशिएंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिखा मैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट और एक ये पूरा ही कांस्टेंट होता है। एक एक्स का कोफिशिएंट भी आता है, तो मान लो यहाँ पे ax लिख दिया मैं, ठीक है। और ये y का भी एक कोफिशिएंट रहता है, ठीक है, ये by लिख दिया। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में ना हम लोग इसी टाइप का इक्वेशन बनाएंगे, कोई भी लाइन दिया होगा, ठीक है ना, उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्मूला, या फिर सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। बेसिकली ये सारा इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका है, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें हम लोग, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन निकालने का ये सारा टेक्निक्स है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 2 टेक्निक हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। क्लियर है? कैसे निकालेंगे हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने का क्या क्या तरीका हो गया मेरा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो देख लिए भाई सब, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ax प्लस by इक्वल टू c, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, इसमें बेसिकली m का यूज होगा, m को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा वो मैं बोल दूंगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि बस देखो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। वही y रहेगा, वही x रहेगा, ठीक है। बस इसमें क्या होगा कि y माइनस वाई वन हो जाएगा, ये x माइनस एक्स वन हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग स्लोप सॉरी इक्वेशन निकाल पाएंगे एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है ना।
y क्या होगा मेरा, मतलब इस y एक्सिस में, ठीक है ना, इस y एक्सिस में लाइन कौन से पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y का कौन सा पॉइंट, ठीक है, y का कौन सा पॉइंट ये वाला जो लाइन है, ठीक है, लाइन मान लो ए बी है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, मान लो ये 4 से पास कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा, y इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट ये बोलता है, उसके बाद क्या आ रहा है, m का मतलब होता है स्लोप, मतलब ये जो लाइन है ये कितना डिग्री में इंक्लाइंड है, ठीक है ना, मान लो ये थीटा डिग्री में इंक्लाइंड है, ठीक है। अच्छा, स्लोप मेरा कैसे चेंज होगा, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मान लो ये बढ़ा देता हूं, यहां से यहां ले आऊंगा, तो स्लोप मेरा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, स्लोप विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो थीटा जब मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरा स्लोप भी, मतलब एम, इस थीटा को ही एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब सॉरी स्लोप को, इसी को तो स्लोप बोलते हैं ना भाई, ये जो स्लैंट एंगल है, मतलब ये जो लाइन है, इसका जो एंगल है कितना डिग्री में इंक्लाइंड है, ठीक है, कितना डिग्री में इंक्लाइंड है। जैसे कि मान लो कोई एक पहाड़ है, ठीक है ना, वो कितना कितना ऊंचा है या फिर मतलब कितना स्टिफ है, तो उस कैसे पता चलेगा, अगर मान लो ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, तो ये ज्यादा स्टिफ है क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, ये कम स्टिफ है क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है, ठीक है। तो स्लोप कब स्टिफ होगा, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा जब ज्यादा होगा, ठीक है ना, थीटा जैसे ही बढ़ेगा, ये थीटा बढ़ गया तो मेरा स्लोप भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और थीटा अगर घट जाएगा तो मेरा स्लोप भी घट जाएगा। क्लियर है, स्लोप का मतलब क्या है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना, कितना डिग्री में इंक्लाइंड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्स का जो यहाँ पे एम हो गया, एम का मतलब स्लोप हो गया, ठीक है, ये वाला स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, वाई मेरा वाई इंटरसेप्ट इंटू एक्स, एक्स मतलब इस, अभी ये जो लाइन था मेरा, ठीक है, ये मान लो -5 में कट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स का कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है, बेसिकली एक्स वही बोलता है, ठीक है, ये वाला एक्स, तो एक्स का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा इस लाइन के लिए, एक्स इक्वल टू -5, ठीक है। मान लो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पॉइंट -5 को छू के जाता है 5 से होके, ठीक है, तो इसका x इक्वल टू -5 हो गया, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये y इंटरसेप्ट y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, और m मेरे को निकालना पड़ता है, ठीक है ना। स्लोप कैसे निकलेगा, थीटा का वैल्यू मान लो मैं 30 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कि m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकल जाएगा मेरा tan 30, क्लियर है। तो मेरा स्लोप का वैल्यू क्या जाएगा 1/√3, बिकॉज tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो स्लोप निकालने का वैल्यू समझ गए, मतलब स्लोप निकालने का तरीका समझ गए। स्लोप कैसे निकलेगा भाई, जो डिग्री हुआ दिया होगा, जितना थीटा दिया होगा उसका tan ले जाना, tan थीटा कर देना, ठीक है, उससे मेरा स्लोप निकल जाएगा m, ठीक है। m मेरा इस लाइन का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू, अगर mx प्लस c में मैं पुट करूं तो y मेरा 5 आया था, m मेरा स्लोप 1/√3 आया था, बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है, x -5 आया था, ठीक है, एंड प्लस c, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक्चुअली एक चीज गलत हो गया, देखो ये जो y को मैं इंटरसेप्ट ले लिया ना, ये y का वैल्यू नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा c का वैल्यू, ठीक है ना, c को यहाँ पे y इंटरसेप्ट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है ना, ये b को उठा के यहाँ पे c लिखो, ठीक है। तो y का वैल्यू मुझे पता नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये y का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये y इक्वल टू कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, सॉरी, और x का भी वैल्यू मुझे पता नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये y इक्वल टू 1/√3 x प्लस c आएगा, c कितना है हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्चुअली ना ये x का वेरिएबल है, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं है, मैं गलत पढ़ा दिया थोड़ा सा, माफ करना भाई, ठीक है। तो ये x वेरिएबल है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ये y भी क्या है, वेरिएबल है, समझ रहे हो, वेरिएबल मतलब इसका, देखो यहाँ पे y का पॉइंट कुछ है, समझ रहे हो, यहाँ पे y का पॉइंट कुछ है, तो ये वेरी कर रहा है ना भाई, तो इसको मैं यहाँ पे गलत लिया था कि नहीं, खुद सोचो, यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूं, y का वैल्यू 5 ले लूं, तो ये तो फिक्स हो गया, एक ही पॉइंट आ गया,
ये वाला पॉइंट सिर्फ। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन जो लाइन है मेरा, उसका तो हर पॉइंट के लिए मेरा जो y है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब y ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें लाइन का जितना भी पॉइंट्स है वो उसका वैल्यूज आते रहेगा, ठीक है ना। पहले ये मान लो ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया, तो पॉइंट के हिसाब से इसमें वैल्यू एंटर होते रहेगा, ठीक है। तो समझ गया ना क्या गलती था। y एक वेरिएबल है तो y ही रहेगा, इक्वल टू स्लोप जितना निकाले वो सही है 1/√3, ठीक है ना, इंटू x भी मेरा वेरिएबल है बिकॉज x का वैल्यू भी y, बिकॉज ये सारा x, y कोऑर्डिनेट्स है ना, ये सारा x1, y1, ठीक है, x2, y2, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे x भी मेरा वेरी करेगा, उस हिसाब से मेरा लाइन निकलते जाएगा, ठीक है। प्लस मेरा 5, बिकॉज ये मेरा y इंटरसेप्ट है, ये मेरा पॉइंट है, y पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट पे पास कर रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा y इंटरसेप्ट होगा, मतलब जिसको मैं c से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब y का एक ऐसा पॉइंट जहां से ये लाइन क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करूंगा, c से, ठीक है। तो ये मेरा mx प्लस c था, तो c मेरा 5 निकल गया और m मेरा स्लोप निकल गया ये। और ये दोनों है वेरिएबल्स, मतलब ये दोनों लाइन का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा स्लोप जो है इस लाइन के लिए ये तो कांस्टेंट है ना भाई, समझ रहे हो। और y इंटरसेप्ट भी तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये जहां से पास करेगा ये तो चेंज नहीं होगा ना कभी, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम, सॉरी फॉर्म। अच्छा, तुम लोग के बुक में कुछ थ्योरम दिए गए हैं भाई, ठीक है। थ्योरम 1 क्या बोलता है उसमें से कि मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है ना, कोई एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन अगर दिस लाइन इज क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू, सॉरी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर भाई मेरा ये लाइन पैरेलल है तो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल क्या 0 डिग्री लिख सकता हूँ, इसका ये कितना एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है क्या, 0 डिग्री तो बना रहा होगा। अगर इसको मैं, इस लाइन को मैं, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये एक्स एक्सिस के बराबर नहीं आ जाएगा, तो ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री बना रहा है। देखो इस लाइन, ये कहीं पे भी लाई करे, ठीक है ना, ये तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बना रहा होगा क्या, नहीं, बिकॉज इसको अगर मैं इसी के ऊपर रखूं तो 0 एंगल बना रहा है, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, टेन थीटा, मेरा m इक्वल टू टेन थीटा आएगा, ठीक है। और m इक्वल टू टेन 0, तो m कितना आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो इससे क्या मिला मेरे को, अगर कोई भी लाइन जो कि पैरेलल है, ठीक है ना, या फिर ये एक्स एक्सिस खुद, ठीक है ना, ये दोनों का स्लोप क्या होगा 0, ठीक है। एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर खुद एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये दोनों का स्लोप क्या होगा 0, ठीक है। बिकॉज दे डोंट फॉर्म एनी एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस खुद के साथ क्या ही एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो थीटा 0 आएगा, इसीलिए स्लोप भी मेरा 0 आएगा। क्लियर है। तो उसके बाद आता है थ्योरम 2, ठीक है। थ्योरम 2 मेरा क्या बोलता है, अगर यही लाइन मेरा वर्टिकल है, ठीक है ना, ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं वर्टिकली प्लेस करता हूं, ठीक है, तो वर्टिकल जब प्लेस करूंगा तो ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, रुको, मान लो ये वर्टिकली प्लेस्ड है ऐसे, ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और थीटा मेरा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब स्लोप मेरा कितना आ जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और टेन 90 कितना होता है, याद करो भाई, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका स्लोप भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तुम लोग का थ्योरम 2 में भी वही लिखा होगा, देखना, ठीक है। स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगर कोई भी लाइन जो कि या तो पैरेलल है, ठीक है, या फिर खुद एक्स एक्सिस है, तो ये पैरेलल लाइन भी तुम लोग का 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस भी तुम लोग का 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो या तो वाई या फिर जो लाइन पैरेलल होगा उन दोनों का स्लोप, इन दोनों का स्लोप क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप
एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस हैज अ स्लोप ऑफ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, एंड y एक्सिस इटसेल्फ हैज अ स्लोप नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो गया थ्योरम 2। देखो लास्ट थ्योरम, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद भी है, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम 3 क्या बोलता है, अगर कोई भी लाइन मेरा, ये लाइन देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो मान लो एक लाइन यहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो ये लाइन भी, अच्छा ये लाइन भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो भी लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यही 2 पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है ना, m इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, बाई x2 माइनस x1। क्लियर है, मतलब y2 और y1 में कितना डिफरेंस है, ठीक है, और x2 और x1 के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसका जब रेशियो ले लोगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप, इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट है, मान लो कोई कितना भी पॉइंट है मान लो, ठीक है, वो तीनों अगर या फिर चारों पॉइंट अगर सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन दिस पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर वो लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है। अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई कोलिनियर पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर कैसे लाई करेंगे, देखो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो इन दो तीनों पॉइंट का जो एंगल होगा, ठीक है ना, इसका जो स्लोप होगा, ए बी का जो स्लोप होगा, मतलब इसका जो एंगल होगा ए बी का, वही एंगल मेरा किसका होगा, एसी का, ठीक है ना, यही एंगल मेरा एसी का भी होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप मेरा अगर 3 पॉइंट ऐसे है जो कि कोलिनियर है, तो वो तीनों एक ही एंगल में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में अगर लाई कर रहे हैं तो एक ही एंगल में भी लाई कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, जितना एंगल मेरा स्लोप ए बी का होगा, स्लोप ऑफ ए बी, उतना ही एंगल मेरा स्लोप ऑफ किसका होगा, एसी। समझ रहे हो, या फिर बीसी बोल सकते हो, क्योंकि बीसी भी तो वही बीसी, ये जो देखो ये जो बीसी है, ये भी तो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना भाई। तो ये तीनों जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए मेरा एंगल तीनों पॉइंट का सेम आएगा, मतलब स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है ना। ये इसको मैं देखो बीसी को अगर शिफ्ट करके यहीं पे रख दूं तो ये भी तो सेम एंगल बनाएगा ना। क्लियर है। तो कोलिनियर होने का कंडीशन क्या हो गया, दोनों का एंगल मतलब स्लोप ऑब्वियसली, तो इसका जब टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा तो सेम होगा ना दोनों का भाई, इसका भी टेन थीटा टेन थीटा, तो इसका 30 डिग्री मतलब इसका भी 30 डिग्री, ठीक है ना, तो दोनों का 1/√3 आएगा स्लोप, ठीक है ना, 1/√3। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कोलिनियर में, कि भाई स्लोप इसका और इसका सेम होना चाहिए, तभी ये 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन के ऊपर, सॉरी 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट, अच्छा तो इस चैप्टर मतलब इस पार्ट में हम लोग, ठीक है, क्या क्या कवर कर लिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, और कुछ कुछ कंडीशंस देख लिए, थ्योरम्स देख लिए, ठीक है, थ्योरम देख लिए, थ्योरम 1 2 एंड 3 देख लिए, ठीक है, और कंडीशन फॉर क्या, कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियर, ठीक है। ये पार्ट 1 में कवर हो गया हम लोग का, ठीक है, इस वीडियो का ये पार्ट 1 था, ठीक है ना। अभी पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि 1 पॉइंट, ठीक है, सॉरी पॉइंट स्लो फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ है नहीं, इसको तुम लोग समझ गए ना, बस सिमिलर है, बस ये पॉइंट स्लो फॉर्म क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आएगा, ठीक है ना, मतलब 1 पॉइंट स्लो फॉर्म है, बेसिकली एक पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है ना, और 2 पॉइंट फॉर्म भी देख लेंगे, ठीक है ना,
और कुछ कुछ थ्योरम बचा है उसको भी पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या आएगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। ये सारा हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को, मतलब सारा क्वेश्चन तुम लोग को, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज, ठीक है ना, EX एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।